अमरीकी टीवी की ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराहकुन है। पाकिस्तान ने अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक गुमराहकुन दावे किए गए। कयास आराइयों पर मबनी बयानी अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ने वजाहत की कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान दोनों ममालिक के मुताबिक तैयारे पाकिस्तान पहुंचे थे। उन तैयारों की आमद का वाहिद मकसद मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीम और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना था। Iran has been defeated militarily, totally. Iran cannot have a nuclear weapon. If they think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी तजवीज़ को अहमकाना और नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि जंगबंदी माहिदा आखिरी सांसें ले रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपनी नई तजवीज़ में एटमी हथियार न बनाने की बात वाज़े तौर पर नहीं की। माहिदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। 14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान तमाम ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान होंगे। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ्त अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। दुनिया जान गई कि गलत हिकमत अमली गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग आज तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में नायब सदर, वजीर खारजा, वजीर जंग, CIA सरबरा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शरीक होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप फौजी ऑपरेशन पर माइल हैं ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जा सकें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ उमूर और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। माल कहा कि शोहदा पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन। सदर सरदानी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत ने महंगाई के दबाव में कमी, अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। IMF मिशन बजट की तैयारियों के हवाले से कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और IMF मिशन के माबैन बजट और अहम माशी अहदाफ पर बातचीत होगी। IMF का रियल इस्टेट सेक्टर में मशकूक लेन देन की निगरानी सख्त करने का भी मुतालबा। गैर टैक्स शुदा और काले धन पर बड़ा हिस्सा रियल इस्टेट सेक्टर में लगाए जाने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को मालियाती निगरानी, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकारी शोबे के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नामजद गैर मालियाती कारोबारी शोबों की जानिब से मशकूक ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की तादाद कम है। IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाए और कानूनी इदारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बेनिफिशियल ओनर यानी असल मालिकान की मालूमात के तबादले को यकीनी बनाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, तेजी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर आ गया। हुकूमत का ईद उल अज़हा से कबल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों और पेंशन पेशगी अदा करने का फैसला। वजारत ख़जाना ने मई 2026 की अदायगियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगियाँ की जाएंगी।
वजारत ख़जाना के मुताबिक अदायगियाँ वफाकी हुकूमत के रेस्पॉन्स एंड पेमेंट रूल्स 2025 के तहत होंगी। सियासत में आने का कभी नहीं सोचा था, वालदा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनूं, किस्मत सियासत में ले आई। सूबे में ख़वातीन को हिरासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चाहती हूँ कि पंजाब में कोई ख़वातीन को मैली आँख से ना देखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से ख़िताब, कहा कि पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बनाने पर काम किया जा रहा है। पंजाब काबीना में मेहनती ख़वातीन मौजूद हैं। ख़वातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही हैं। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया। रिहायशी प्लाटों की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई। अदालत ने वाज़ेह किया कि पार्क्स, अस्पताल और खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इदारों के काम में मदाखलत नहीं करेंगे और अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो मुतालिका फोरम या हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला हॉस्टल और मॉडल रूम का मुआयना किया। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला ने सोलर सिस्टम, जदीद क्लास रूम, ड्रोन और नाइट विजन तरबियत की हिदायत की। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल का मुआयना करके अपग्रेडेशन के अहकाम जारी किए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। आलमी मार्केट के मुताबिक कीमत 271 रुपये बनती है, लेकिन लेवी और टैक्सेस शामिल करके आवाम को 416 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए के इश्तिहारात आवाम पर बोझ हैं। हुक्मरान तबका शाखर्चियाँ कर रहा है जबकि आवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। जमात इस्लामी ईद के बाद महंगाई के खिलाफ बड़ी कॉल देगी और 15 मई को इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। पाकिस्तान में हर साल 13 वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाती हैं। मुल्क हर साल $450 मिलियन की वैक्सीन दरामद करता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से ख़िताब, कहा कि 2030 तक वैक्सीन पर खर्च होने वाली रकम $1 अरब 20 करोड़ तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना से अमवात ख़त्म हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नर्सिंग के शोबे की अहमियत को उजागर और नर्सों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नर्सिस को खिराज तहसीन, कहा कि नर्सिस इंसानियत की खिदमत, इसार और हमदर्दी की रोशन मिसाल है। सेहत के शोबे में उनकी कारकर्दगी नाकाबिल फरामोश है। मरीज़ों की देखभाल में नर्सिस फ्रंटलाइन हीरोज़ हैं। हुकूमतें नर्सिस के लिए बेहतर वर्किंग माहौल, तरबियत और मराद की फराहमी के लिए कोशां हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।